बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अल्कीन्स जो हैं ये दीज आर द कंपाउंड विच कंटेन डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक अगर अल्कीन का फार्मूला है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ईथीन। ओके, this is the formula of ethene. Ethene that contain a double bond, okay, and we are having two hydrogen atoms. If we remove this double bond, okay, this single bond from here, it has two bonds. अगर हम एक पाई बॉन्ड यहाँ से रिमूव करते हैं तो इन दोनों कार्बन एटम्स की एक एक वैलेंसी खाली हो जाती है और इन वैलेंसीज की जगह पर हम कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्कीन्स हैं हम इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें गुंजाइश होती है कि अगर हम बॉन्ड ब्रेक कर दें तो इसमें मज़ीद एलिमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है। सो पहले टाइप के रिएक्शन जो अल्कीन के हम पढ़ेंगे वो है एडिशन रिएक्शन। उसमें फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द अल्कीन्स। ओके, अल्कीन मालिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजन H2 है, लिहाजा अगर हम H2 को लेट सपोज कि अगर हम इसमें इथीन में ऐड करते हैं तो दोनों हाइड्रोजन एटम H2 क्या है, दिस इज़ H2, इसके दोनों एटम 1 और 1 2 एटम्स हैं इसके अंदर, तो दोनों कार्बन पर अटैच हो जाएंगे ब्रेकिंग दिस डबल बॉन्ड। ओके, और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा दो कार्बन एटम्स के दरमियान। हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस है वो एक ख़ास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक अंडर सम कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रोसीड करता है और इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जनरली वो प्लेटिनम है और रैनी निकल भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है। जब एक बॉन्ड ब्रेक करता है तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और इस एनर्जी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। रैनी निकल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ निकल विच इज़ यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ये हमने अल्केन्स की प्रेपरेशन में भी पढ़ा था, तो आज हम इसे रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में पढ़ रहे हैं और आज हम निकल जो कैटलिस्ट हमने वहाँ इस्तेमाल किया था, जो स्पेशल टाइप ऑफ निकल हम इस यूज़ करते हैं वो है रैनी निकल। रैनी निकल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ठीक है, रैनी निकल प्रिपेयर किया जाता है निकल एल्यूमिनियम एलॉय से। निकल एल्यूमिनियम एलॉय को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वी गेट nascent nickel, or you can say a special type of nickel along with sodium aluminate and 3/2H2। ये 3/2H2 हमने हाइड्रोजन को इस इक्वेशन के साथ बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया है। और वैसे भी जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है वो रिलीज़ होती है। डैट्स वाई हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3/2H2। ये जो निकल यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ये निकल रैनी निकल कहलाता है। इस रैनी निकल को इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के लिए। आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, 2 टाइप्स के अल्कीन्स। एक है एलिफेटिक अल्कीन्स जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है ये वाली। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखें तो दिस इज़ 1 2 3 and 4। दिस इज़ 3-methyl 1-butene। नाउ 3-methyl 1-butene ये कंपाउंड है। अगर हम इस 3-methyl 1-butene की हाइड्रोजिनेशन करें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा और जो दो वैलेंसीज खाली होंगी दोनों कार्बन्स की उन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा एंड वी गेट अ सिंपल कंपाउंड दैट इज़ 1 2 3 4। और इधर से अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड इट विल बी 1 2 3 and 4 and it will now simply the 2-methyl butane। Okay, so alkene is converted into alkane in the presence of rani nickel। Okay, now aromatic compound है, for example you are having benzene। now this is benzene की जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बेंजीन में 1 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड टूटा था यानी एक बॉन्ड टूटा था तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई। तो यहाँ पर 3 टूटेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 यानी ऑलमोस्ट 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। ये बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वैसे ही आपको बताया कि अगर यहाँ 3 बॉन्ड टूटे हैं तो एक बॉन्ड के लिए 120 है तो 3 बॉन्ड्स के लिए 320 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो 3H2 का मतलब है 6 हाइड्रोजन एटम्स। 3H2 का मतलब है 6 हाइड्रोजन एटम्स। सो हमारे पास जो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये हर बॉन्ड को तोड़ के इनके दरमियान कार्बन की जगह पर लग जाएंगे, यानी ऐसे। ठीक है, ये ब्लू वाले जो हाइड्रोजन्स आपको दिखाए हैं ये हाइड्रोजन्स बॉन्ड आप देखें सेंटर से ब्रेक हो चुके हैं और उनकी जगह ये कंपाउंड जो है बेंजीन, ठीक है, वो कन्वर्ट हो चुका है साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है क्लास, तो दिस इज़ दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्कीन्स।
नेक्स्ट इज़ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसमें आप ये देखें कि ये वाला प्रोटॉन जो है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आप बाकी वाले पोर्शन को देखते हैं तो बाकी वाले पोर्शन में यहाँ पे आपके पास SO3, ठीक है, SO3 अगर हम इसे कहते हैं, और ये H है तो ये OH है। अब जब हम SO3 H2SO4 को जब हम H2SO4 को जब हम अल्कीन्स पर ऐड करेंगे, व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे आर डिजॉल्व बिकॉज दे फॉर्म अल्काइल सल्फोनेट या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड्स, ठीक है। ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड यूँ बन जाएंगे OSO3H। ये जो OSO3H है, आप ये देखें, ये SO3 है और ये O है और ये फिर H है। ये साइड से इसके साथ एंटर हो गया, और जो एक हाइड्रोजन थी वो दूसरे कार्बन के साथ चली गई, एंड वी गेट CH3। यहाँ पर CH2 है तो दिस इज़ CH3, और ये बाकी का ये बॉन्ड टूट गया और इस बॉन्ड की जगह यहाँ पर OSO3, यानी ये पार्ट अलहदा हो गया जो कि OSO3H की फॉर्म में है, और एक हाइड्रोजन जो थी वो यहाँ पर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल अल्कीन्स में ऐड हो गया। लेकिन जब हम इस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को पानी के साथ बॉयल करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल्स बन जाती हैं। जैसे वाटर पर 100 डिग्री C पर जब हम इस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को, जैसे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, हम इथाइल इसलिए क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं एट 100 डिग्री C, वी गेट इथाइल अल्कोहल अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड। सो एक्चुअली दिस इज़ द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। Similarly, another reaction is addition of hypohalous acid. हेलोजिन्स अगर एक्वस मीडिया में हम अल्कीन पे ऐड करें तो हमारे पास हाइपोहेलस एसिड बनते हैं। जैसे अगर हेलोजिन को एक्वस मीडिया में रिएक्ट करवाया जाए तो हेलोजिन जो है एक्वस मीडिया के साथ डिसोसिएट होकर HX और HOX बनाती है। अब इस HOX में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक HO और X, ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो एक कार्बन के साथ और दूसरा पार्ट दूसरे कार्बन के साथ चला जाएगा, एंड वी विल गेट अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड विच आर सेड एज हेलोहाइड्रिन्स। यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो हाइड्रो ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हेलोजिन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइपोहेलस हेलोहाइड्रिन्स। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास जो है अगर कोई भी जनरल यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन, X जो है वो आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं, ठीक है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं यानी X2 की फॉर्म में। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। लेकिन जब हम हेलोजिन्स को इस्तेमाल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज़ द एडिशन ऑफ हेलोजिन बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडिया। ओके, देयर इज़ अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स जिसमें हम अल्कीन्स को रिएक्ट करवाएंगे इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, दैट इज़ एडिशन ऑफ हेलोजिन एज वेल। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।